कभी आपने सोचा है कि जो फीमेल्स होती है ना, उन्हें खट्टा टेस्ट सबसे ज्यादा क्यों पसंद आता है? भैया खट्टा पानी वाला बतासा लगाना, भैया खट्टा पानी वाला बतासा होना चाहिए। देखो, तो फीमेल्स को क्या है ना, खट्टा खाने का ज्यादा मन क्यों करता है? अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम पे करता है। मैं आपको एक आयुर्वेदिक रीजन बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि खट्टे टेस्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो खट्टा टेस्ट जो होता है आयुर्वेद में कहा जाता है, वो रक्त धातु यानी कि ब्लड बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। अब इसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे, लेकिन फीमेल्स पे इसका क्या सीन है? अब क्या होता है, जब फीमेल्स को जो मासिक धर्म आता है उसमें ब्लड लॉस होता है। अब जो खट्टा टेस्ट होता है वो उसको रिप्लेनिश करता है। जब उसको रिप्लेनिश करता है, इसलिए मेल से ज्यादा फीमेल्स खट्टा टेस्ट पसंद करती है। बात करते हैं यहाँ पे सॉ टेस्ट के बारे में। इसको कहा जाता है अम्ल रस। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, आप इनसे ही सारी चीजें निकाल दोगे खुद ही, अभी मैं निकलवाऊंगा आपसे। सारा खेल एलिमेंट्स का होता है, ये मैंने अपनी दूसरी क्लास में बता दिया था। तो अब अर्थ प्लस फायर एलिमेंट, आखिर ये जो टेस्ट है ये किन दो एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसमें इनकी मेजोरिटी है वो है अर्थ और फायर एलिमेंट। अब बताओ ये कौन से दोष के लिए अच्छा है, कौन से दोष के लिए अच्छा नहीं है? क्यों, हम चलो अभी आपके सामने डिकोड करते हैं। अब जो वाताज होते हैं उनमें क्या होता है, अर्थ, सॉरी, उनमें होता है एथर प्लस एयर एलिमेंट। ठीक है, अब उनको चाहिए क्या क्या, वाटर, अर्थ और फायर एलिमेंट। तो इस चीज की कमी है, इनको चाहिए। सबसे ज्यादा किसको सूट करेगा? अब ये वाता वालों को, सुपर टेक सबसे ज्यादा सूट करेगा वाता वालों को। प्लस अब बात करते हैं पित्ताज वालों की। पित्ताज वालों पे कौन सा टेस्ट होता है, सॉरी कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फायर प्लस वाटर। अब इसमें एक एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट आ गया, इनको इतना सूट नहीं करेगा, करेगा इतना नहीं करेगा, क्योंकि एक एलिमेंट ऑलरेडी हो रहा है। पित्ता वाले ऑलरेडी गर्म होते हैं, यहां से गर्म चीज आ रही है, तो ठीक है, इनको इतना नहीं खाना है, फिर भी खा सकते हैं। खाना सबको ही ऑफ सारे टेस्ट। अब बात करते हैं कफा वालों की। कफा वालों के में कौन सा आ जाता है एलिमेंट, अर्थ प्लस वाटर। अब इसमें देखो एक एलिमेंट मैच हो गया, मतलब सेम चीज खाएंगे तो बढ़ जाएगा उनका वही एलिमेंट। लेकिन अब उनको क्या है कि, लेकिन उनको फायर तो चाहिए, तो अब खा सकते हैं तीनों, तीनों ही, हर टेस्ट सबको खाना है। इनको सबसे ज्यादा सूट करेगा, इनको इनसे कम, और इसको भी इनसे कम, यानी इसको डबल टिक, इसको सिंगल टिक, इसको सिंगल। अब देखो मैंने यहां पे कुछ चीजें लिखी हैं, आप खुद डिकोड करोगे कि ये ऐसा क्यों होता है, आपको आंसर पता लगेगा। इंक्रीजेस स्टमक एसिड, कभी कहा जाता है ना एसिड बढ़ रहा है, खट्टी चीजें मत खाओ। अब एसिड मतलब गर्मी, गर्मी कहां से आई है, फायर एलिमेंट से। अब अगला, इंप्रूव डाइजेशन, अगर आप खट्टा डिश खाते हो तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, वो भी कहां से आई है, अग्नि आ गई, आपका डाइजेशन बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि डाइजेशन कौन करती है, अग्नि। जैसे आप कुक करते हो खाना, तो सेम ये भी यहां से आया, ये भी यहां से आया। खुद ही डिकोड कर दो चीज कहां से निकल के आ रही है, सारा खेल एलिमेंट्स का ही हो जाता है। अब ये सैलिवेटरी प्रॉपर्टीज, अब आप इमेजिन करो, आप एक नींबू ले रहे हो, उसे आप बीच में से काट रहे हो, फिर आपने उसे अपनी जीभ पे रखा, अब आपके मुंह में थोड़ा सा पानी आया नहीं आया, आप मुझे बताओ। इस टेस्ट के बारे में सोचते ही आपके मुंह में पानी आ गया। तो अब एक चीज मैंने आपको बताया, पहले उसमें बताया था ना कि हर टेस्ट आपके माइंड प्लस बॉडी को इफेक्ट करता है। आपको नींबू के बारे में सोचते ही थोड़ा सा मुंह में पानी आ जाता है, तो ये कहां इफेक्ट कर रहा है, माइंड पे। और आपका मुंह में भी टेस्ट आया तो कहां इफेक्ट कर रहा है, आपके बॉडी पे। माइंड और बॉडी पे हर टेस्ट इफेक्ट करता है, ये मैंने अभी प्रूफ कर दी बात। ठीक है, अब ये वाली जो बात आ रही थी ये कहां से आई है, सैलिवेटरी प्रॉपर्टीज, मतलब मुंह में सलाइवा क्रिएट करता है, यानी कि ये जहां भी जाएगा ना थोड़ा सा पानी खींच लेगा वहां से, मतलब वहां पे पानी निकाल देगा थोड़ा सा, ऐसे समझ लो आप। क्योंकि जहां जहां जाएगा फायर एलिमेंट है, जहां फायर होता है वहां पे थोड़ा सा पानी खिंच के आ जाता है। तो अब इससे क्या होता है कि आपका जो सैलिवेटरी सलाइवा है, हर, जैसे मैंने बताया था कि हर रस का एक सलाइवा मतलब उस तरह के हिसाब से निकला जाता है। तो ये जब ये यहां पे निकालता है, और इसका भी जो आपका रिलेशन हो गया वो आपका हो गया फायर एलिमेंट से। तो आपने देखा इसके रीजन क्या निकल के आया कि आपका स्टमक का एसिड बढ़ रहा है, रीजन एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट है उसकी वजह से। इंप्रूव डाइजेशन, ये किसकी वजह से हो रहा है, फायर एलिमेंट की वजह से, जो कि इसमें ये है। फिर एक सैलिवेटरी प्रॉपर्टीज यानी कि पानी की खींचने वाली, इसके बारे में भी और मैं आगे आपको बताऊंगा कि सैलिवेटरी प्रॉपर्टीज का और क्या क्या यूज हो सकता है। कि जैसे आयुर्वेद की दवाइयां बनती है, थोड़ा सा मैं आपको चलो बता ही देता हूं, ये आयुर्वेद की दवाइयां बनती है मान लीजिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नुस्खे बताते हैं, यार इसमें ये मिला के खा लो, इसमें ये मिला के खा लो, ऐसा करके कर लो, हो जाएगा। अब लेट्स से कि आपको कहीं पे कंजेशन हो रहा है, कंजेशन मतलब वाटर एलिमेंट वहां पे भरा हुआ है, लेट्स से कि यहाँ पे साइनस में वाटर एलिमेंट भरा हुआ है, या फिर आपके कहीं लंग्स वगैरह में वाटर एलिमेंट भरा हुआ है, तो आप मुझे बताओ सॉ टेस्ट उसमें हेल्प करेगा, यस और नो? यस, क्यों, क्योंकि फायर एलिमेंट है और सैलिवेटरी प्रॉपर्टीज है, पानी खींच के लाएगा वहां से। अब आप समझ गए कि आयुर्वेद की दवाइयां और नुस्खे कैसे बनते हैं।
ऐसे बनते हैं इसके बेस। अब थोड़े से एग्जांपल से बात कर लेते हैं, आखिर खट्टा टेस्ट होता किस किस में है। लेमन आपको पता है खट्टा होता है, लाइम ये वैरायटी हो जाती है इसकी, ग्रेप्स आपको पता है खट्टा भी होता है उसमें मीठा भी होता है, क्योंकि हर चीज में जरूरी नहीं है ना एक ही टेस्ट हो। तो खट्टा मीठे ग्रेप्स आपको पता है कि कई बार ज्यादा खट्टे भी निकल जाते हैं ग्रेप्स और मीठे भी होते हैं। एप्पल साइडर विनेगर ये भी खट्टा होता है अगर आपको नहीं पता तो। योगर्ट स्पेसिफिकली जो फ्रिज में रखा हुआ है वो खट्टी हो जाती है दही, वैसे योगर्ट और कट थोड़ा सा फर्क हो जाता है, तो आप समझ लो कि जो खट्टा आ रहा है तो वो यहाँ से आ रहा है, फर्मेंटिंग चीजें ज्यादातर में आ जाता है। तो विटामिन सी का जो रिलेशन है ना वो क्या है असल में कि ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, वो असल में आयुर्वेद का सो टेस्ट ही है। ये मैं आपको अभी यहीं बता देता हूँ, विटामिन सी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहीं से ही आता है, सो टेस्ट आयुर्वेद में, ये पहले ही बताया गया। ठीक है, चलिए अब एक बटर मिल्क छाछ वो भी खट्टी होती है क्योंकि ऑफ कोर्स दही से बनती है। और एक हो जाता है आंवला, आंवला आपने खाया होगा ना, आंवला इसकी बहुत होती है इंडियन गूसबेरी इसको कहते हैं, इसके अब तो फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, तो सेम सो टेस्ट में आ जाता है इसके। अब एक इमली खट्टी होती है, कच्चा आम आपने खाया होगा ना वो भी खट्टा होता है, और एक अनार खट्टा मीठा होता है। तो ही जरूरी नहीं है एक में एक ही टेस्ट हो, ज्यादा भी टेस्ट होते हैं जो मतलब दिखते हैं, वैसे तो सारे टेस्ट होते हैं हर चीज में तो वो दिखते हैं। तो अब ऐसा होता है ना कि खट्टा टेस्ट लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है अगर आप ज्यादा खाते हो। ऑफ कोर्स हर चीज नुकसानदायक है, लेकिन क्या है कि एसिड वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप एक उसके उसमें खाते हो। मैं आपको थोड़ी सी दो चीजें बताना चाहता हूँ ना कि अगर आपको इसका फायदा भी लेना है ना, आप किसी भी प्रकृति के आप खा सकते हो। वो दो हैं, ये मैंने आपको हाईलाइट करके देखो, आंवला और अनार। अनार को तो स्पेसिफिकली ट्राइडोशिक माना जाता है, मतलब तीनों दोष ही बैलेंस करता है, इतना अच्छा माना जाता है अनार को। अभी इन चीजों के बारे में अब मैं थोड़ी और अच्छी चीजें बताऊंगा आपको। बाकी आंवला और अनार आप कोई भी दोस्त खाओ आप बहुत आराम से खा सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत जैसे कि होता है कि नींबू वगैरह ये भी सब आप खा सकते हो। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कुछ आप डिकोड करोगे, कुछ एक दो एक्स्ट्रा बताऊंगा। अब आयुर्वेद में कहा जाता है ना ये दीपन पाचन करता है। अब उसमें क्या है कि अब देख लो ये भी आप सब चीजें ना एलिमेंट से निकाल सकते हो कि अगर किसी भी चीज में फायर आ गया ना वो डाइजेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि डाइजेशन बिना फायर के हो नहीं सकता। तो आपका ये दीपन पाचन करने का काम जो है ना ये सॉर्टेज कर देता है अगर उसमें हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहाँ पे आयुर्वेद को उसमें सॉर्टेज को ना रुचिकर कहा गया है। रुचिकर मतलब अगर आपको खाने में मजा नहीं आ रहा है, अगर आपको इसमें खट्टा अचार या नींबू मिला लेते हो ना एकदम से थोड़ा मजा आना शुरू हो जाता है, आ गया मुंह में पानी, तो अब क्या है रुचिकर कहा गया, मतलब रुचि पैदा करता है आपके खाने में। ये इसकी इंटरेस्टिंग बात है, जो आपका सॉ टेस्ट होता है ना ये इसकी इंटरेस्टिंग बात है थोड़ी सी कि वो रुचिकर होता है। अगर आपको खाने में मजा नहीं आ रहा है कुछ उसमें थोड़ा सा खट्टा ऐड कर लो, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स अपनी प्रकृति के हिसाब से आप ऐड करेंगे कि कम ज्यादा आपको करना है नहीं करना है। अब नेचर की बात करते हैं, ये नेचर गर्म होता है इसका बताया गया, जो मैंने अभी आपको इससे पहले टेस्ट बताया था, जो मीठा बताया था आपको, मीठा जो टेस्ट होता है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मीठा वाला टेस्ट बताया था ना मैं आपको, उसमें कौन से एलिमेंट्स थे आपके, अर्थ प्लस वाटर। ये भी आप डिकोड कर सकते हो कि कौन सा टेस्ट गर्म होता है कौन सा नहीं होता है, सबका सब एलिमेंट से डिकोड कर सकते हो आप। अब देखो अर्थ एलिमेंट ठंडा होता है, वाटर एलिमेंट ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि कफा वाले ठंडे होते हैं, ये दोनों कफा में एलिमेंट होते हैं, इसलिए मीठा टेस्ट क्या होगा, ठंडा। निकल के आ गया एलिमेंट से। अब ये गर्म क्यों होगा, क्योंकि इसमें कौन सा एलिमेंट होते हैं, अग्नि आ गई तो गर्म तो हो गई, तो ये हो गया यहाँ पे गर्म। ज्यादातर जिसमें फायर आ जाएगी वो टेस्ट हो जाएंगे गर्म। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो फीमेल्स होती है ना उन्हें खट्टा टेस्ट पसंद होता है, क्यों? क्योंकि जब उनको मासिक धर्म आता है तो ब्लड लॉस होता है, ब्लड की रिप्लेनिश करता है। ब्लड को कहा जाता है रक्त धातु, सात धातु मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वहां से रिकॉल करो, जो रक्त धातु होती है उसकी रिप्लेनिश करता है। अब मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जिससे आप डिकोड कर पाओगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो टेस्ट खुद ही डिकोड करोगे आप क्या होता है आसपास की चीजों से। अब अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो, ब्लड डोनेट जब करने जाते हो तो आप ब्लड दे देते हो, आपका भी क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है वहां पे। आप भले ही दान कर रहे हो, ब्लड लॉस हो रहा है आपका, ठीक है, तो आपकी रक्त धातु कम हो रही है वहां पे, ठीक है। उसके बाद वो आपको क्या पिलाता है, फ्रूटी पिलाता है। फ्रूटी का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा मीठा। मीठा में मैंने आपको बताया सारे धातु बढ़ाता है मीठा टेस्ट, सात के सात धातु मीठा टेस्ट बढ़ाता है, तो उसमें रक्त धातु भी बढ़ाएगा, तो मीठा टेस्ट फ्रूटी में आ गया आपका, ठीक है। प्लस दूसरा ये वाला टेस्ट रक्त धातु बढ़ाता है, और ये इसमें भी दूसरा टेस्ट क्या होता है, इसमें खट्टा। पूरी की पूरी आपको शुगर ड्रिंक भी तो दे सकता था, खट्टी मीठी वाली ड्रिंक ही क्यों पिलाता है? आप सोच के देखो ना थोड़ा सा, मीठा प्लस खट्टा आपको यहां पर दिया जाता है ताकि आपका ब्लड जो है जल्दी रिप्लेनिश हो जाए और आपको दिक्कत नहीं होती है। प्रूव हो गया ये रक्त धातु पे काम कर रहा है, इस वजह से कर रहा है। अब हर जना जो पढ़ा रहा है उसमें आयुर्वेद नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता है ये काम करता है, भले ही उन्होंने हिट एंड ट्रायल से निकाया हो। अब आपने तो यहीं पे डिकोड कर दिया बिना किसी उसमें जाए कि यार ऐसा होता है और इस वजह से हो जाता है, तो मीठा प्लस खट्टा टेक्स ही। अगर आप फ्रूटी नहीं पीना चाहते तो उसका एक दूसरा मैं अल्टरनेटिव बता देता हूं जो आपको पता है, और वो है अभी मैंने आपको बताया था अनार। अनार क्या होता है, खट्टा भी और मीठा भी, और अभी मैंने आपको बताया था कि सबको सूट करता है।
तो अगर आप ये नहीं पीना चाहते तो आप क्या पी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि दोषोस को, जो हम बता रहे थे वाता पित्त जो कफा होते हैं, उनमें से किसको सूट करेगा वो आपको बता चुका हूं। थोड़ा सा और डिटेल में आप समझ लो, उसको क्विकली बता दूंगा और आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये बताया था मैंने कि एसिडिक क्वालिटीज होती है, उसका रीजन मैंने आपको बताया था क्यों होती है। अब इसकी वजह से इसको इनको क्यों हेल्प करता है, आप समझो, आपका दिमाग और खुलेगा। अब क्या होता है, वातास जो होते हैं ना, इनमें इनमें कौन सा एलिमेंट होता है, सबसे पहले अभी समझो। इसमें होता है एथर और क्या नाम है आपका, एयर एलिमेंट। इन दोनों के वजह से ना रूखे सूखे होते हैं, ये रूखे सूखे होते हैं। अब इनका क्या है, जब रूखे सूखे होते हैं ना तो अग्नि कम हो गई, बॉडी में अग्नि कम हो गई। इन्हें क्या है, ऐसी चीज चाहिए जो इनकी अग्नि थोड़ी सी बढ़ा सके, क्योंकि ये क्या लैक कर रहे हैं, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। ये तीनों चीजें लैक करते हैं, और ये इसमें से 2 एलिमेंट इनको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये तो एलिमेंट से समझ गया कि इनको क्यों सूट करता है। अब जब ये एसिडिक क्वालिटीज होती हैं तो इनमें जब फायर एलिमेंट कम है ना, तो उनके स्टमक में थोड़ा सा आप समझ लो कि कमी है, कि ये एकदम पचा नहीं पाते फूड, पचाते हैं तो इनको हैवीनेस वगैरह जो भी है, जो भी दिक्कत होती है। तो अब इसकी वजह से ये इनको यहाँ पे फायदा कर देगा, समझ गए। ये मैंने आपको इसलिए इस तरह से समझाया था। ये जो नॉर्मली समझाते हैं ना लोग, वो इस तरह से समझाते हैं, समझ गए ना आप, दोनों तरह से समझ लो, आपको फायदा करेगा। अब एक सैलिवेटरी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था ना, कि पानी खींच के लाता है आपके। अब जैसे ना सोचते आपके मुंह से पानी निकल के आ गया, आपके मुंह में पानी आ गया, नींबू के बारे में सोचते ही संतर के, तो इसमें क्या है, सैलिवेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से क्या है ना, कि वही कि आपकी बॉडी में ना वाटर लेवल ठीक रखता है। जो ये टेस्ट है ना, वाटर लेवल ठीक करेगा। लेट्स से कि आपकी उसमें बॉडी कम है, पानी कम है, ऑलरेडी कम है, और अगर आप सॉल्ट टेस्ट लेते हो, जैसे कोई आता है उसके में ऑलरेडी बॉडी कम है, तो क्या करेगी बॉडी को, इसको करने के लिए पानी खींच के लाना है। किसी वजह से अगर कम है ना, और पानी मांगेगी बॉडी, और पानी मांगेगी, उसकी वजह से क्या होगा, पानी आपकी बॉडी में फिर आ जाएगा। अगर कम है तो बॉडी, जैसे कभी कभी होता है ना, हमने कोई चीज खा लिया तो बॉडी जल्दी पानी मांगती है, कि यार एकदम ही पानी मांग रही है, तो वो क्या वजह है कि अब बॉडी पानी रिप्लेनिश करती है, तो उसकी वजह से आपकी ड्राइनेस कम करता है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से वातास को सबसे अच्छा सूट करता है। बात कर लेते हैं हमारे पितास की, जो फायर प्लस वाटर एलिमेंट जिसमें ज्यादा होता है। अब इनको सोटोस कैसे सूट करेगा, मैंने आपको बता दिया कि इनको सबसे कम सूट करेगा बाकी तीनों में। क्यों, क्योंकि इसमें फायर एलिमेंट आ जाता है, इनके अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा होता है। अब ऑलरेडी आप फायर डालोगे, इनका बच्चों को पानी भी खींच लेगा, तो ये दिक्कत करेगा, समझ गए आप। ठीक है, तो अब अगर थोड़ा सा इसमें इधर में ये भी बता दूंगा कि इनको क्या क्या दिक्कत हो जाती है अगर ये ज्यादा ले लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि अगर लेट्स से कि फायर, अगर ये सोटेस आपने ज्यादा लिया ना, और स्पेसिफिकली यार आप पित्त दोषा हो, आपने खट्टी चीजें बहुत ज्यादा खाई, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इचिंग, कि आपकी सबसे पहले स्किन पे दिखेगी ये, कि यार जिनको गर्मी लगती है उनकी स्किन बहुत जल्दी एकदम से हल्का सा करना ना, एकदम से रैश हो गया, ये वन ऑफ द वो होता है कि आप पित्तास हो, गर्मी बॉडी में ज्यादा है, हल्का सा कुछ करते ही ना बॉडी एकदम रंग दिखा देती है, लाल रंग जहां दिख गया ना, अग्नि का रंग है लाल, आपका दिख गया, आप मतलब अग्नि ज्यादा है, तो आपकी इचिंग हो गई, हाइपर एसिडिटी वाली प्रॉब्लम, ये कहां से आ गई, सेम अगेन फायर एलिमेंट्स आपकी इसमें से निकल के आ जाती है। और एक्ने, ये सारी गर्मी की दिक्कतें हैं कि आप फायर ऑलरेडी हो, थोड़ा सा फायर बढ़ा रहे हो, तो ये क्या है कि ये थोड़ा सा ना लिमिट में ले। और ऐसा होता है कि कुछ चीजें ना ठंडी भी होती हैं, हर शॉर्ट टेस्ट, ये थोड़ा सा आप भी, मैं एडवांस हो गया, आप गड़बड़ वो मत कर लेना, कि जैसे जैसे कुछ चीजें ना शॉर्ट टेस्ट की ठंडी होती है, कि भगवान ने ऐसी भी दी हुई है कि यार हर टेस्ट हर बंदे को चाहिए। ये गर्म बंदा है तो ये शॉर्ट टेस्ट खाएगा ही नहीं, खाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है शोर होने के बाद भी ठंडी होती है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अनार होता है, अनार क्या होता है, सबको सूट कर जाता है, तो सेम कुछ चीजें ऐसी ठंडी होती है, जैसे कि आप नींबू वगैरह खाओगे, ये नींबू वगैरह खाएंगे ना, नींबू ठंडा होता है। अब देखो गर्मी में पीने जाता है नींबू पानी पिलाओ, नींबू तो खट्टा है, तो गर्मी में क्यों पिलाया जाता है, क्योंकि नींबू सोर होने के बाद भी भगवान ने उसमें कुछ ऐसी चीज डाली है, कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, हर चीज में एक्सेप्शंस होते हैं। तो जो लेमन हो गया ना वहां पे, जो नींबू हो गया, वो ठंडा हो जाता है खट्टा होने के बाद भी, तभी इसलिए गर्मी में आप नींबू पानी पीते हो आपको ठंडा फील होता है। तो ये लोग ऐसे वाले टेस्ट ले सकते हैं, जो जैसे इमली, इमली गर्म हो गई, इमली ना ले, पाइनएप्पल ना ले, कभी ले लिया तो किसी चीज के साथ ले लें, अकेला ना ले तो नुकसान नहीं करेगा, समझ गए आप ऐसे। अब हम अपने कफास की बात कर लेते हैं। इनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, आपको पता है, अर्थ प्लस वाटर। देखो वाता और कफा वालों को अग्नि चाहिए होती है, तो जहां भी अग्नि आ गई ना, इनको सूट कर जाएगा। तो अब कोई टेस्ट, ये वाला टेस्ट सेकंड नंबर पर किसी को सूट करता है, तो वो वातास के बाद आ जाता है कफा, यानी पहले नंबर पे वाता को सूट करेगा, दूसरे नंबर पे कफा को, तीसरे नंबर पे पित्तास को सूट करेगा। खाने सबको सब टेस्ट ही है, ये गड़बड़ मत कर देना कि एक एक बिल्कुल ही गोड़ गोड़ कर दिया, वो नुकसान कर देगा। खाने सबको सब टेस्ट है। अब क्या है, जैसे मैंने आपको पित्तास को बता दिया कि इनको लगभग ये चीजें ज्यादा सूट कर जाएंगी। अब कफास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनको भी सूट करेगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भगवान ने हर चीज थोड़ी थोड़ी अलग बनाई है कि हर जना खा सके, उस हिसाब से बात करते हैं। कि अब एक होता है ना कि एप्पल साइडर विनेगर, कभी लोग ना इसकी टैबलेट्स भी खाते हैं वेट लॉस के लिए। ये वेट लॉस कैसे कर देता है, कफास जो मोटे मोटे होते हैं ना वो ज्यादातर खाता है, क्यों, क्योंकि उनको एक तो गर्मी झेल ली जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में अग्नि की कमी होती है, तो वो गर्मी झेल लेते हैं, तो वो ज्यादातर ना इसकी टैबलेट्स खा लेते हैं कि वेट लॉस हो जाएगा। उनका वेट लॉस हो भी जाता है, किस वजह से हो जाता है, फायर एलिमेंट, इसमें फायर एलिमेंट है, सो टेस्ट है, फायर एलिमेंट है, और क्या नाम है, कफास को फायर एलिमेंट की जरूरत है, इसलिए उनका वेट लॉस हो जाता है इसकी टैबलेट्स खा के या एप्पल साइडर विनेगर खा के।
ठीक है, ये वजह है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एप्पल साइडर विनेगर की टैबलेट्स खाना शुरू कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने आसपास देखा हो तो ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आए थे ऐसे जो ये खाते थे उनका वेट लॉस हो जाता था। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब उनको क्या नुकसान कर जाएगा, डेयरी डेयरी चीज। अब ये क्या होती है कि डेयरी में ना वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो दूध दही में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है, तो इनको थोड़ा सा डेयरी वाला पार्ट नुकसान कर देगा, मतलब योगर्ट वगैरह इनको दिक्कत कर सकता है, खट्टा पनीर वगैरह किसी वजह से हो गया तो ये इनको यहाँ पे दिक्कत कर देगा। तो ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट ये कमी रखे, भले ही खट्टा है तो भी ठीक है। छाछ इज फाइन, क्योंकि छाछ में नमक वगैरह डल जाता है ना, तो इनको सूट कर जाएगा, अग्नि बढ़ गई उसमें। अब इनको ये एक और रीजन है जिसकी वजह से सोर टेस्ट बहुत ज्यादा सूट करता है, कफाज वालों को सूट कर देगा सोर टेस्ट। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि कंजेशन मैंने आपको बताया ना, पानी खींच के ले आता है, पानी निचोड़ लेता है, इसमें प्रॉपर्टीज है क्योंकि फायर एलिमेंट है इसके अंदर। तो अब क्या है, इनके अंदर क्या ज्यादा है, अगर ये वाला टेस्ट लेंगे तो इनका क्या कम हो जाएगा, इनको सेकंड नंबर पे इसलिए टेस्ट सूट कर जाता है, समझ गए आप? ठीक है, दोनों में अलग अलग रिएक्ट करता है, जबकि वातावरण में ये नहीं है, तब उनका पानी खींच के ला रहा है, तब फायदा कर रहा है, और पानी कम करने पे इनको ऐसे फायदा कर रहा है, क्योंकि वो क्या है कि वो उस हिसाब से फिर उनको जरूरत पड़ेगी तो फिर वो पानी पी लेंगे, वो बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ऐसा समझो आप, इतना माइंड खोलना पड़ेगा। अब क्या है कि फ्रूट्स वगैरह, खट्टे फ्रूट्स वगैरह ये खा सकते हैं, वो दिक्कत नहीं। ऑरेंज वगैरह क्या होता है कि काफी लोग तो ऑरेंज इसलिए भी खाते हैं, यार ऑरेंज से वेट लॉस होता है, क्यों होता है, अभी वो दिखने में भी ऐसा ऑरेंज सा लाल सा होता है कि वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी लेमन वगैरह ये तो बेसिक चीजें, ये नींबू पानी वगैरह सभी पी लेते हैं, किसी को वो नॉर्मली आपने सुना नहीं हो यार नींबू पानी पिया नुकसान हो गया, क्योंकि लेमन जो ऐसी चीज है वो सबको शूट कर जाता है। बात करते हैं एक इसकी प्रॉपर्टी होती है अनुलोमन करता है। अनुलोमन का मतलब क्या होता है कि एक्शन में गैस रिमूव करता है। तो अब इसका क्या, इसको मतलब इंग्लिश में कहते हैं फ्लैटुलेंस, आप गूगल भी कर सकते हैं ना, एक्स्ट्रा गैस रिमूव करता है। ये मैं क्लास में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें भी ये किस वजह से करता है, आपको शॉर्टेज थोड़ा सा और समझ में आएगा। जहां पे पानी होता है ना, वहां पे एयर नहीं हो सकती, पानी में भी गैस छोड़ोगे ना वो बुलबुले बन के गायब हो जाती है, जहां पानी है वहां एयर नहीं हो सकती, पानी खींच के जब लाता है ना गैस वहां से गायब कर देता है। अब वो फटाफट हम समरी कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था ताकि आप भूलो नहीं। सबसे पहले जो शॉर्टेज होता है उसमें अर्थ और फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है। वातास को सबसे नंबर 1 पे सूट करेगा, नंबर 2 कफ आ जाते हैं, और नंबर 3 पे सूट करेगा पितास को। ठीक है, सलाइवा की प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको पढ़ा कि पानी खींच के लाता है। अनुलोमन यानी कि एक्स्ट्रा गैस रिमूव करने में आपकी हेल्प कर सकता है, एसिड बॉडी में बढ़ा सकता है, रक्त धातु पे बढ़ाता है, जैसे मैं बताया था ना आपको, रक्त धातु मतलब ब्लड इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एक ये थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ऐसा समझो जैसे हमें 6 ऋतु होती है ना, हर ऋतु में कोई ना कोई एक टेस्ट ज्यादा होता है। मतलब जो वर्षा ऋतु जब होती है ना, तो उसमें पर्यावरण में ही 100 टेस्ट डोमिनेंट होता है, तो उस टाइम पे सभी को थोड़ा थोड़ा ये टेस्ट कम कर देना चाहिए। अभी आप इसको ऐसे समझ, ठीक है। फिर एक लास्ट होता है आपका रुचिकर, यानी कि आपकी खाने में रुचि बढ़ाता है। तो अब बस ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आने तक आप मेरी चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।